हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ली से कहने लगती है कि ली, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपने को जूलोंग के हवाले कैसे करोगे, ये जूलोंग है नहीं छोड़ेगा। जिस पर हम ली को देखते हैं जो फ्रांसिस के करीब आता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो उसके कान के पास आकर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम यकीन रखो कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जूलोंग कहने लगता है कि लेडी फ्रांसिस, अब तुम्हें भी एक चीज की सजा जरूर मिलेगी, तुम इस ली की फ्रेंड हो, इसीलिए इसकी वजह से हम तुम्हें भी यहाँ से ले जाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है और कहता है कि इन लोगों को पकड़ लो। जहाँ हम उस गार्ड को देखते हैं जो आगे बढ़ता है, उन दोनों पे वहाँ पर कोई मैजिकल ट्रेजर की पावर को यूज करता है। तभी हम जूलोंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि बस अब तुम लोगों को मेरे पीछे पीछे आना है और जरा भी इधर उधर हुए तो तुम लोगों के साथ मैं अच्छा नहीं करने वाला। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ली और लेडी फ्रांसिस वो लोग कैद करके ले जा रहे होते हैं, जहाँ इन लोगों को बीच में किया होता है और आसपास काफी ज्यादा सिपाही होते हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही ली जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो फ्रांसिस से कहता है कि फ्रांसिस, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, इन्होंने मेरी इनर पावर्स को सील्ड कर दिया है उस मैजिक ट्रेजर का यूज करके। और यहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े हुए हैं ये सारे के सारे डिवाइन मास्टर्स हैं और इनके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। अगर यहाँ पर मैंने अपनी स्किल से फाइट करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर मुझे छोड़ेंगे। इन लोगों की जितनी पावर्स है ना वो कमाल की है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लग जाता है और कोई हल ढूंढने लगता है, मगर वहीं पर ही हम जूलोंग को देखते हैं जो वहाँ से आवाज लगाता है और कहने लगता है कि आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस डेविल डोर के पास पहुंचते हैं वो डेविल डोर ओपन होता है और उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी की वजह से वहाँ पर ली और फ्रेंड्स वहाँ काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली उन्हें आगे की ओर भेज देता है और उस डोर को बंद कर देता है, जहाँ वो डोर को बंद करते करते ही कह रहा होता है कि अब तुम लोगों का फैसला कुछ ही टाइम में होने वाला है, तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि किसी के साथ बुरा करना या किसी के पर्सनल काम में टांग अड़ाने की क्या सजा होती है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही इस सारी बात को सुनकर वहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि जूलिंग, तुम गलत कर रहे हो, तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को कैद किया है और इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी कोर्ट से। ये कहते ही वहाँ पर वो डोर क्लोज हो जाता है और वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है जिससे काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है। तभी ली कहने लगता है कि इस कोल्ड एयर में तो यहाँ डीमन भी जिंदा नहीं रह सकते, हम तो फिर भी इंसान है, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे, हमें कोई ना कोई हल जरूर ढूंढना होगा, जल्दी करो फ्रांसिस। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाँ, इस सारे सीन में फ्रांसिस भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जूलिंग मेरे साथ भी ऐसा करेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं इससे अपना रिवेंज जरूर लेके रहूंगी एक ना एक दिन। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली कहने लगता है, फ्रांसिस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीडर रोयांग हमें बचाने जरूर आएगी, वो यहाँ पर हमारा पीछा करते करते एक न एक दिन जरूर पहुंचेगी और इस जूलोंग को जरूर सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा जरूर पाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे काफी सर्दी लग रही होती है। तभी ली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही होती। इसे देख कर ली वहाँ पर और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो एक जोरदार पंच मारता है उसके साइड जो दीवार होती है उस पर, और जैसे ही वो पंच मारता है साइड से दीवार थोड़ी सी ब्रोक हो जाती है। जहाँ इस सीन को देख कर ली कहने लगता है कि ये तो मुझे एक क्लू मिल गया। ये कहते ही ली वहाँ पर उस दीवार पर काफी ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा पंचेस को मारने के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर देता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस, अगर मैं इसी तरह ही इसको पंच मारता रहा विदाउट एनर्जी के तो मैं यहीं पर ही बेहोश हो जाऊंगा, मेरी पावर्स भी यहाँ पर काम नहीं कर रही, तो मुझे चुपचाप यहीं पर बैठ जाना चाहिए वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है कि ली, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, चलो उठो, मुझे अपना हाथ दो, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा ही। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहाँ पर ली का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि उठो,
ये कहते ही वो दोनों आगे बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं और हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमें दो ब्रदर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम ब्रदर युआन होता है जहाँ दूसरे का नाम गोहा होता है। तभी हम गोहा को देखते हैं जो युआन से कहता है कि आखिरकार हमारी विश पूरी हुई, हमने उन्हें पकड़ ही लिया, हम जो भी चाहेंगे उनके साथ करेंगे, हम अपनी मर्जी का रिवेंज उन लोगों से लेंगे, हमारा जो दिल करेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अभी हम दूसरी तरफ युआन को देखते हैं जो गोहा को भी थैंक्स करता है और कहता है कि ये सब हम दोनों की मेहनत की वजह से हुआ है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा प्लान आज रंग ले आया, वरना डुलोंग भी ली को यहाँ पर नहीं लाता, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि ली निर्दोष है तो वो कभी भी उसे नहीं पकड़ता और उल्टा हमें ही सजा देता। ये कहते ही यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है ये सारा प्लान गोहा और यहाँ युआन का होता है, क्योंकि ये लोग युआन की पावर्स को इमेजिन चुके होते हैं और इन्हें पता लग गया होता है कि ली को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ली के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करनी ही होगी जिससे ली को हम फंसा सके। ये कहते ही यहाँ पर इन लोगों ने एक साजिश की होती है। वहीं पर ही हम गोहा को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी में उठकर कहता है कि हमारे पवेलियन की रेपुटेशन भी यहाँ पर थोड़ी बहुत खराब हो गई है, अगर ये सारा रिवेंज हम लोग यहाँ पर ली से लेंगे, जल्दी से उठो। हम लोग ली को जाते हैं और उसे एक टाइट किस्म की सजा देते हैं। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ योहान भी हंसता है और कहता है कि हाँ अब हम इससे अपनी मर्जी का रिवेंज ले सकते हैं। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जाकर फ्रांसिस और वहीं पर ही ली को दिखाया जाता है जहाँ ली परेशानी से इधर उधर टहल रहा होता है। तभी फ्रांसिस कहने लगती है कि ली क्या हुआ, जिस पर ली कहता है कि फ्रांसिस तुम्हें किसी किस्म की आवाज आ रही है या नहीं, जिस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहती है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जिस पर ली कहने लगता है कि सब्र करो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगर वहाँ हम देखते हैं कि इस सारे सीन में वहाँ पर फ्रांसिस की तबीयत खराब होने लगती है। तभी फ्रांसिस को सर्दी से बुखार होने लगता है जहाँ फ्रांसिस कहती है कि ली मैं अब और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। जहाँ हम ली को देखते हैं जो फ्रांसिस को हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम्हें हौसला मत ही हारना है, तुम मेरे साथ सर्वाइव करोगी और हम दोनों इस मुसीबत से अपने आप को निकाल लेंगे। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी कोल्ड एनर्जी होती है वो और स्पीड से बढ़ने लग जाती है। तभी ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम एक ही जगह में खड़े रहे तो यहीं पर ही हमारी उल्फी जम जाएगी, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये कहते ही वो दोनों आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि बीच में ही वहाँ फ्रांसिस की तबीयत खराब होने लगती है और वो आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता करके गिरने लग जाती है। तभी वो नीचे जैसे ही गिरती है ली देखता है और कहता है कि फ्रांसिस अपने आप को संभालो, इतनी जल्दी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अगर तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तो फिर मैं क्या करूंगा। अगर वहाँ पर फ्रांसिस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती तभी ली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ डिवाइन मास्टर ने ली की स्पिरिचुअल पावर्स को और वहीं पर ही फ्रांसिस की स्पिरिचुअल पावर को सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी अटैक या किसी भी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से ली को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो ली गुस्से में आ रहा होता है जहाँ वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो फ्रांसिस, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। जिस पर फ्रांसिस कहने लगती है कि ली तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि तुमने कोशिश नहीं की, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर यही मंजूर सबको और मुझे मरना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ली रोते रोते ये भी कह रहा होता है कि ये सारी ट्रबल मेरी वजह से हुई है, मुझे माफ कर दो फ्रांसिस। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि ली तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जिस पर हम ली को देखते हैं जो वहीं पर ही फ्रांसिस के हैंड्स को रब करना स्टार्ट कर देता है, अगर वहीं पर कोई भी हल नहीं निकल पा रहा होता और हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिस सीन को देखकर वहाँ ली काफी ज्यादा डर जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।